की शुरुआत करेंगे, बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। नूह के कई इलाकों में जांच एजेंसियां की रेड पड़ रही है। नूह के पिनगावा से हिरासत में खाद डीलर लिया गया है। खाद डीलर दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू शिकरैया हिरासत में लिया गया है और दिल्ली पुलिस जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने संबंधित डीलर से खरीदी थी कार और माफ कीजिएगा खाद, तकरीबन 3 लाख की खाद आतंकी मुजम्मिल ने खरीदी। तावड़ू, सिंगार, सुनेहड़ा और राजस्थान बॉर्डर पर यह रेड हुई है। बताते चले आपको कि दिल्ली ब्लास्ट में यह नया अपडेट आता हुआ। खाद डीलर से पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार इस तरह से खाद को क्यों दिया गया। नूह के पिनगावा से हिरासत में लिया गया है। खाद डीलर दिनेश सिंगला उर्फ डब्बू को लिया गया है। दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने संबंधित डीलर से खाद खरीदी थी। तकरीबन 3 लाख की खाद आतंकी मुजम्मिल ने खरीदी, जिसके बाद तावड़ू, सिंगार और सुनेहड़ा राजस्थान बॉर्डर पर भी रेड हुई है। दिल्ली ब्लास्ट मामले पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कासिम खान हमारे साथ, हमारे सहयोगी पिनगांव से जुड़ रहे हैं। नूह से हमारे साथ हमारे संवाददाता कासिम, क्या अपडेट? चूंकि अब यहां पर देखा गया है कि खाद डीलर से भी पूछताछ होगी। भारी मात्रा में खाद यहां पर खरीदा गया है, क्या अपडेट आता हुआ कासिम खान? देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के तार जो है अब कहीं ना कहीं नूह से भी जुड़ते जा रहे हैं। आरोपी जो मुजम्मिल है, ऐसा आरोप है कि उसने नूह जिले के अलग अलग खाद डीलरों से तकरीबन 3 लाख रुपए का खाद और उसके केमिकल खरीदे थे, जिसमें डब्बू जो सिंगला है, ये पिनगवा कस्बे का रहने वाला है, खाद बीज विक्रेता है। तकरीबन 3 क्विंटल केमिकल और खाद इस अकेले खाद डीलर से खरीदा गया था। इसको देर रात एनआईए और जो अन्य जांच एजेंसियां हैं, उनकी कई गाड़ियां पिनगवा में दबिश देने के लिए देर रात 1-2 बजे के आसपास पहुंची थी और इसको पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। अभी तक इससे जो पूछताछ है वो चल रही है। ये जिले का सबसे बड़े खाद डीलरों में डब्बू सिंगला का जो नाम है वो आता है। और भी जो अन्य खाद डीलर और बीज डीलर हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है इस गिरफ्तारी के बाद। इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार में, जहां से मौलाना हाफिज इश्तियाक जो पहले गिरफ्तार हो चुका है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद में जो नमाज पढ़ाने का काम करता था, उसके पैतृक गांव सिंगार में भी रात रेड हुई है। सुनेहड़ा गांव में रेड हुई है। तावड़ू जो शहर है उसमें भी रेड की खबर सामने आ रही है। और राजस्थान और हरियाणा सीमा पर जो बसई इत्यादि गांव हैं, जहां पर राजस्थान और हरियाणा पर अक्सर खनन गतिविधियां ज्यादा होती हैं और वहां विस्फोटक सामग्री खनन के काम में आता है, तो वहां पर भी रेड की गई है। हालांकि अभी तक पूरी तरह से जांच एजेंसियों ने गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हमारे जो सूत्र है वो पुख्ता भरोसा जता रहे हैं कि डब्बू सिंगला को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है और देर रात तक एजेंसियां नूह में ही रहने वाली है और कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। कासिम खान, कोई 1-2 हजार की खाद यहाँ से खरीदी नहीं गई है, 3 लाख की खाद यहाँ से खरीदी गई है। और जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि अभी इनपुट जिस आधार पर मिलता जा रहा है, वैसे वैसे जगहों को तलाशा जा रहा है और नूह भी एक निशाना बना है। चूंकि जिस तरह से यहाँ पर 3 लाख की खाद बेची गई, तो जाहिर तौर पर सवाल बनता भी है। लेकिन क्या लगता है आपको कासिम खान कि खाद डीलर के अलावा कुछ और भी इनपुट मिले हैं नूह में, जिसको लेकर सारी एजेंसियां वहां पर छापेमारी कर रही है? देखिए, जहाँ तक और इनपुट की खबर है, दूसरा हम साफ कर दें कि 1-2 दिन पहले ये बात आई थी, जिस i20 कार का इस्तेमाल बम धमाके में किया गया था, वो फिरोजपुर झिरका शहर से होकर के गुजरी थी। और यही खबरें मिल रही हैं कि जो डॉक्टर था जो उस हादसे में मारा जा चुका है, वो एक रात एक ढाबे पर भी यहाँ कहीं रुका था फिरोजपुर झिरका इलाके में, और उसके बाद वो दिल्ली की तरफ गया था। तो 2 तरीके से तार जुड़ रहे हैं। और तीसरा जो मौलाना हाफिज मोहम्मद इश्तियाक गिरफ्तार किया गया है, वो भी उसका पैतृक गांव नूह जिले का सिंगार गांव है। हालांकि वो 20 साल से धौज गांव में रहता था, जहां पर अल-फलाह यूनिवर्सिटी थी। तो कई एंगल से नूह से अब तार जुड़ रहे हैं और लगातार देश की जो खुफिया एजेंसियों की नजर है वो नूह पर है और लगातार जगह जगह पर छापेमारी की जा रही है। बहुत शुक्रिया कासिम खान तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि नूह के कई इलाकों में जांच एजेंसियों की रेड पड़ी है। दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर अब जहां जहां से इनपुट मिल रहा है, वहां पर जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं और लगातार छापेमार कार्रवाई में धर दबोचा जा रहा है। इस बार नूह से खाद डीलर से पूछताछ की जा रही है, धर दबोच लिया गया है। चूंकि 3 लाख का यहां से खाद बिक्री पाया गया है।